आपण आता शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख आणि स्वीकृत नगरसेवक ज्यांना आपण कार्यसम्राट म्हणू शकतो असे विक्रम प्रताप सिंह आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी पर्यावरणाच्या विषयावरती चर्चा करणार आहोत, कारण की आज पर्यावरण दिन आहे. आणि याच निमित्त आपण विक्रम प्रताप सिंह यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. शिवाय त्यांनी जो काही या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये कार्य केले, लोकांना सेवा देण्यासाठी जे कार्य केले त्याचा आढावा देखील आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी अपन त्यांच्याशीच बातचीत करूया कि सर क्या बताएंगे लॉकडाउन के पीरियड में लोगों तक आप कैसे पहुंचे और क्या क्या काम किए हैं? बिल्कुल रोशन जी, जय महाराष्ट्र आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को. सबसे पहले मैं आज शुभकामना दूंगा आज पर्यावरण दिवस के निमित्त, क्योंकि पर्यावरण ही हमारा जीवन है और पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा, ये हम लोगों ने देखा है. और रही बात लॉकडाउन के पीरियड में जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी है, जब से हमारे देश में प्रवेश किया है तो सबसे पहले जो है इफेक्ट हमारे मुंबई शहर पे हुआ है. और हम सभी मुंबई वासी बहुत लकी है कि आज हमारा नेतृत्व जो है हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब कर रहे हैं. और उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास किया जो है हमारे महागढ़ी सरकार जो है, चाहे वो अपने कामों के माध्यम से मुंबई को बचाने का कोशिश किया, महाराष्ट्र को बचाने का कोशिश किया. क्योंकि सबसे ज्यादा जो है फ्लाइट जो है इंटरनेशनल फ्लाइट एनआरआई सबसे ज्यादा मुंबई में प्रवेश किए. लगभग मैंने एक एवरेज निकाला था, लगभग 300 के लगभग फ्लाइटें एवरी डे जो है मुंबई में एंट्री करती है और इतनी फ्लाइट जो है पूरी दुनिया में जाती है उन चीज़ों से. और हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो भी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है मुंबई का जनसंख्या, जो पॉपुलेशन घनत्व है. और ये कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का बीमारी था. तो ये दोनों विषम परिस्थितियों से जो है कहीं ना कहीं लड़ते हुए आज हमारा महाराष्ट्र सरकार जो है इस बीमारी पे विजय प्राप्त हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी जो है. रही बात हमारे इस शहर की, मीरा भाईंदर शहर में, तो हम सब मीरा भाईंदर शहर के जो है बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे ऐसे कर्मठ आमदार माननीय लोक लाडले प्रताप जी सरनाइक साहब, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चाहे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम हो, लोगों तक साधन पहुंचाने का काम हो, लोगों तक भाजी तक पहुंचाने का काम हो, अभी मेडिसिन बांटने का काम, जिथे शाखा तिथे खाना पहुंचाने का काम हो, तमाम हमारे जो फाउंडेशंस है उसके माध्यम से लोगों का सेवा काम किया गया जो है. गवर्नमेंट का भी सपोर्ट किया गया, कम्युनिटी किचन को भी सपोर्ट किया गया. और उसमें कहीं न कहीं विवाद भी डालने का लोगों ने कोशिश किया, लेकिन ठीक है, राजनीति में हम लोग है, आज शहर का सेवा कर रहे हैं सच्चे मन से. तो शहर के नागरिक जो है सब जो है समझदार है. हाँ, जैसे कि अभी आपने बोला कि जितने शाखा तिथे भोजन, अभी ठाणे में भी किया कि जिधर शाखा तिथे दवाखाना. यस, तो अपने मीरा भाईंदर शहर में कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल. आज अभी आदित्य जी ठाकरे हमारे लोक लाडले जो युवा नेता है, उनके जन्मदिन के निमित्त में हम लोगों का जो है लगभग एक 20 दिन का जो है एक अभियान है कि जिथे शाखा तिथे जो है आरोग्य, उधर हम लोगों ने हर शाखे में डॉक्टर बिठा के लोगों का जो है सेवा. और शाखा हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का जो कल्पना शाखे का रहा है वो सेवा का केंद्र ही है. वहाँ कभी भी अगर न्याय अगर हो सकता है प्रशासन से नहीं मिलता है तो शाखे में जाने के बाद न्याय मिलता है. और किसी भी जात, धर्म, मजहब, प्रांत, किसी कोई भेदभाव नहीं हुआ. जो गया तो शाखे के जो कार्यकर्ता हमारे शिवसैनिक के लोगों को न्याय देने का. और इसीलिए सबसे ज्यादा विश्वास आज महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में तो शाखे के ऊपर रहता है लोगों का, हम लोगों का, कि हम शाखे में जाएंगे तो हमारा जो है कहीं ना हमें न्याय मिलेगा जो है. जैसे कि आप अभी स्वीकृत नगरसेवक बने हो और आपने लोगों तक पहुंचने का काम किया है, लोगों तक पहुंचे. बहुत सारे मीरा भाईंदर में जो नगरसेवक है इससे अपने आप को क्वारंटाइन किया है, लोगों से मिल रहे नहीं है, तो उनको क्या पता चलेगा? देखिए, ऐसा है कि एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते, एक खास होने के नाते कहीं ना कहीं जो है ऐसे विपत्ति के समय में हम सबको आगे आना चाहिए जो है. और कहीं ना कहीं जितना भी सामर्थ्य हो सके, किसी का कम सामर्थ्य होता है, किसी का ज्यादा होता है, इसमें कोई भी पक्ष और कोई भी जो है पार्टी ना देखते हुए जो है हम सबको लोगों के हित में काम करना चाहिए. क्योंकि जो कॉन्टेक्ट हमारे हो सकते हैं, दूसरे नगर सेवकों को हो सकते हैं, वो आम व्यक्ति का नहीं हो सकता है. तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आना चाहिए. लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम किया है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं किया है, लेकिन बहुतायत काम जो है हमारे लोक लाडले हमारे विधायक और हमारे सांसद जी महोदय के नेतृत्व में काम हुआ है यहाँ पे. और भी पक्ष के लोगों ने काम किया है. तो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा और भी अच्छा हो सकता था अगर सब लोग आते थे, तो और भी फैसिलिटी हो सकता है. जैसे मजदूरों का विषय रहा, 8 ट्रेनें यहाँ पे छोड़ी गई जो है, जो कि हमारे सरनाइक साहब ने जो है हर ट्रेनों का एप्लीकेशन किया, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया. बहुत सारे यहाँ पे बस छोड़े गए, बहुत सारे मजदूरों को जो है अपने अपने, चाहे राजस्थान गए हो या हमारे महाराष्ट्र के दूसरे शहर में गए हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जो है साउथ में भेजे गए, सुचारू रूप से जितना हो सका उनका सपोर्ट करके. और मैं स्पेशली यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर जो है
मिस्टर चंद्रकांत डांगे और महानगर पालिका के सारे प्रशासनिक लोगों ने बहुत ही सुंदर काम किया है। और स्पेशली पुलिस प्रशासन ने जो है, जैसे हमारे कनकिया के सीनियर जो है संदीप कदम साहब हो गए, वर्वे साहब हो गए, काशीमीरा के सीनियर, कभी भी ये लोग फील्ड पे दिखे जो है, पुलिस प्रशासन के लोग ने भी बहुत काम किया जो है। और तमाम समाज सेवी संगठन ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से काम किया है। और निश्चित तौर पे अगर जो काम करेगा उसको जनता तो जरूर जो है उसको ध्यान में रखती है। और हम लोगों ने, हमारे पक्ष और हमारे समूह ने जो काम किया, बिल्कुल जो है ईश्वर को साक्षी मान के काम किया है, मानवता इंसानियत को जो है ध्यान में रख के काम किया है। और ऐसे काम हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहीं न कहीं जिसको कोई कीचड़ उछालना है या कोई कमेंट करना है, वो स्वतंत्र है, करता रहे जो है, लेकिन जनता सब जानती है। जैसे कि आज पर्यावरण दिन है, जागतिक पर्यावरण दिन, तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहिए? जैसे कि अभी तो परसों से साइक्लोन का चल रहा है, साइक्लोन की वजह से बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, पर्यावरण का ह्रास हुआ है, उसके हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहोगे आप? बिल्कुल, ये आज कहीं के मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम सब जानते हैं कि हम जिस परवरिश, हम जिस कल्चर में पैदा हुए, वहाँ पे हमारे पर्यावरण का कितना बड़ा महत्व है। हम सुबह पूजा से लेके सारा हमारा परंपरा जो है, हमारा पर्यावरण से ही शुरू होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। लेकिन निश्चित तौर पे हमारे यंग जनरेशन को ये चीज़ बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन कितना कनेक्ट है हमारे पर्यावरण से, हम सुरक्षित हैं उसे। अगर हमारे सागरी किनारे पे अगर बड़े बड़े झाड़ जहाँ भी लगे रहते हैं, तो कहीं न कहीं सागर का जो प्रकोप आता है तो वो हमारा पर्यावरण रोक लेता है। या कहीं न कहीं हमको बरसात जो है समय समय पे हमें मीठा पानी जो है देने में वो कहीं न कहीं उसको वाष्प बना के ऊपर भेज के और फिर से मीठा पानी कन्वर्ट करके हमको रिटर्न हमारा जो है पर्यावरण देता है। तो हम लोगों को संकल्प करना चाहिए कि अपने जीवन में हम सब जो है, अपने जीवन में कम से कम 10-10 बड़े झाड़ जो है, जो कि पर्यावरण को सपोर्ट करें, ऐसे अपने जीवन में कम से कम 10 झाड़ जो है हम लोग लगाए जो है, ताकि हम अपने अगले जनरेशन को जो है एक बहुत सुंदर जो है पर्यावरण जो है हम दे सके जो है, ताकि हमारी दुनिया सुरक्षित रह सके। निश्चित तौर भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे कि हमारे पूर्वज पहले पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे, आम का पूजा करते थे, नीम का पूजा करते थे। इसलिए पूजा करते थे क्योंकि हमारे जीवन का बहुत बड़ा कनेक्टिविटी उनसे था जो है, चाहे हमारे जानवर हो या हमारे जो है ये हमारे पर्यावरण हो, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें छोटे छोटे फूल और फ्लावर्स के बदले हमें बड़े झाड़ भी लगाने चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम आज पर्यावरण के निमित्त जो है हम सब प्लांटेशन जरूर करें अपने जीवन में जो है। और एक बात, जैसे कि आज जागतिक पर्यावरण दिन है और आज के दिन वट पूर्णिमा है, जो महाराष्ट्रीय संस्कृति में वट पूर्णिमा की पूजा की जाती है। और देखने मिलता है कि बरगद के पेड़ बहुत कम है, लेडीज लोग को बरगद के पेड़ ढूंढने पड़ते हैं पूजा के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? निश्चित तौर पे वट के बारे में भी हमारे पर्यटक मंत्री आदित्य साहब से बात हुआ था कि हम लोग जो है अभी प्लान मुंबई से शायद उसका शुरुआत होगा। वट वृक्ष को जो है, जो डिवाइडर के बीच में है, उसको प्लांट करने का प्लानिंग हो रहा है समय समय पे उसका जो है डिजाइनिंग करके, ताकि हमारा पर्यावरण भी मेंटेन रहे और डिवाइडर पे जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वो भी नहीं हो। तो वट जैसे वृक्ष, पीपल जैसे वृक्ष जो है, उसको अलग अलग वर्ड में, अलग हिंदी में, अलग मराठी में अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे इंडिया में उनका पूजा हमारी माँ बहनें करती हैं, हमारे पुराना परंपरा रहा है जो है, उसमें देवताओं का वास होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सत्य बात है, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, ताकि ऐसे डिजास्टर जो आते हैं, जो ऐसे साइक्लोन और तूफान जो है अभी निसर्ग जैसा भी आया, वो कहीं न कहीं निकल गया, अच्छी बात है। लेकिन कल ऐसा कुछ भी हमारे ऊपर आपत्ति आता है तो सबसे पहले हमारे वट और वृक्ष जो है हमारे देव के रूप में है, हमारे देवता के रूप में है, वो कहीं न कहीं अपने ऊपर वो झेल लेते हैं। हमारा जो रक्षा करता है वही हमारा देव है। तो ऐसे विपत्तियों का से रक्षा हमारे ऐसे वट वृक्ष जैसे जो है ये अगर करते हैं तो हमारे लिए देव हो गए। तो निश्चित तौर पर उनको हमें प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए और उनको बड़ा करना चाहिए। और ऐसे आपत्ति आएगी तो अपने ऊपर वो ले लेते हैं, हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा जो है। तो इसलिए ऐसे वट वृक्ष जैसे तमाम वृक्षों को हमको लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, और ताकि हम सुरक्षित रहे। जैसे अभी समुद्र में ये अपना झाड़ एक होता है, क्या नाम है अपना, मैनग्रोव का झाड़ जिसको हम बोलते हैं, तो कहीं न कहीं इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको काटने पे बैन किया है कि उसको नहीं डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक दिन हमारा जीवन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा शहर भी डिस्टर्ब हो जाएगा जो है। प्रकृति से छेड़छाड़ कम से कम होना चाहिए और प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा कल्चर डेव्हलप होना चाहिए। नक्कीच विक्रम प्रताप सिंह यांनी अतिशय चांगलं उदाहरण दिलं आहे की प्रकृतीला जर व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर पर्यावरणाचा ऱ्हास
होता कामा नये. पर्यावरण वाचवलं पाहिजे. प्रत्येकाने किमान 10 झाडं लावा, त्याचं संगोपन करा आणि पर्यावरणासारखा आपल्याला जर आपल्या पर्यावरण आपलं रक्षण करतो, आपला बचाव करतो, अशा पर्यावरणाला सांभाळून ठेवा. व्हिडिओ नरेंद्र गोगीसह मी रोशन कांबळे, 24 तास महाराष्ट्र फास्टसाठी मीरा रोड. ताज्या व ठळक बातम्यांसाठी आजच चॅनल सबस्क्राईब करा.